किसी इलाके में कहत साली थी और जानवर सब कुछ खाकर फारग हो गए थे। मजीद खाने को कुछ रहा ही नहीं था। मवेशी मालिकान निहायत परेशान थे। इस दौरान एक मस्जिद के मौलवी ने जुम्मा के खुतबे में निहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अगर अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। शायद ये उस चरवाहे की जिंदगी का पहला जुमा था। यह बात उसके दिल में उतर कर यकीन का दर्जा पा गई। उसने वापस आकर अपनी बकरियां खोली और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा कि वो जरा अपनी बकरियां चराने ले जा रहा है, इसलिए वो उसे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर उसने अपनी बकरियों को हाँका और दरिया के ऊपर से चलता हुआ दरिया पार कर गया। इलाका घास से भरा पड़ा था। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि यहां तक किसी को रसाई हासिल नहीं थी। अब तो यह उसका मामूल बन गया। वो बकरियां पार छोड़कर खुद वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता। उसकी बकरियों का वजन दुगना चुगना हो गया। तो लोग चौंक गए और उससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा सादा और साफ दिल नौजवान था। उसने साफ साफ बात बता दी कि जनाब, हम तो दरिया पार करके अपनी बकरियां चराने ले जाते हैं। बात सबने सुनी मगर किसी ने यकीन ना किया क्योंकि ये एक नाकाबिल यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहब तक पहुंच गई। मौलवी साहब ने उस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। उस चरवाहे ने मौलवी साहब को ही अपना रेफरेंस बना लिया कि मौलवी जी, मैं तो खुद आपके पास शुक्रिया अदा करने वाला था कि आपने एक जुमा में यह नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता। मौलवी साहब हैरत से उसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा, भाई साहब, ऐसी बातें तो हम हर जुमे को करते हैं मगर इनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि बस मैं तो बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूं, बकरियों समेत पार चला जाता हूं। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद ये तजर्बा करने की ठानी। लोग भी सुबह दरिया के किनारे जमा हो गए और चरवाहा भी आ गया। मजमा ज्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो मर्तबा सोचा कि इनकार कर दूं, मगर वो जो मौलवी साहब को मस्जिद से कंधों पर उठाकर लाए थे अब भी जोशो खरोश से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक में तारीफें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने एक रस्सा मंगवाया और पहले उसे दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा और फिर डरते डरते ढीला ढाला सा बिस्मिल्लाह पड़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गए। मगर पहला पाहू ही पड़ा था कि सड़प से पानी में गिर गए। मौलवी साहब डुबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींच खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को क्या हो गया है। मगर चूंकि उसका यह रोज का मामूल था लिहाजा उसके अपने यकीन में कोई फर्क न आया। उसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और खुद उनके पीछे चलता हुआ उनको पार छोड़कर वापस भी आ गया। लोग उसे वलीउल्लाह समझ रहे थे और उसके हक में नारे लगा रहे थे, मगर वह सबसे बेनियाज सीधा साधा इंसान था। वो मौलवी के पास पहुंचा और कहा, मौलवी साहब, मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तरफ से काफी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। उस चरवाहे ने दरख्त से बंधे रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा,
मौलवी साहब, ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी। आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को यह रस्सा खा गया है। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज्यादा इस रस्से पर भरोसा था, लिहाजा अल्लाह ने भी आपको रस्से के हवाले कर दिया था। मौलवी साहब, आप भी कमाल करते हैं। मैंने आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया, और मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन की लाज रख ली, मगर आपने अल्लाह से अल्लाह का कलाम सुना मगर यकीन नहीं किया, लिहाजा अल्लाह ने आपको रुस्वा कर दिया। मेरे मोहतरम मसीसो, यही कुछ हमारा हाल है। हमारी नमाजों और दुआओं का हाल है। हमारी हर एक की इबादत यकीन से खाली है। हमारी जब दुआएं ही कबूल नहीं हो रही तो नमाज क्या कबूल हो चुकी होगी। मेरे मोहतरम मसीजो, आज जरा सोचिएगा जरूर।